वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो जी मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको एक दिन पहले के सारा दिखाया था और ये उस दिन जिस दिन पार्टी है ये उसकी वीडियो। मैंने इसमें आप लोगों को दिखाया है कि मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ जब मेरे यहाँ मेहमान वगैरह आते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सूरे पढ़ती हूँ, तस्बीहां पढ़ने के बाद ना मैं काम में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैंने रेडी कर लिए थे बरा और चने रेडी कर लिए थे, यहाँ पे छोले चाट के लिए वो मैं रेडी कर रही हूँ, और ना विंग्स के लिए चिकन विंग्स बनाने हैं तो मैंने विंग्स निकाल ली। अच्छा जी, जो सारा डेकोरेशन था वो मैंने रात में आधा किया था और आधा मैंने सुबह किया है। उसके बाद ये सारी सफाइयाँ करी और सफाइयाँ करने के बाद हूँ ये तो यहाँ पर सब मैं स्पून और नाइफ वगैरह लगा रही हूँ। ये डेजर्ट स्पून है, ये आप लोग देखिए कितने प्यारे हैं। ये जैसे समोसे और कबाब या कुछ भी छोटी चीज़ें उठाने के लिए इतनी छोटे छोटे इतने प्यारे लग रहे हैं ना। सिर्फ छोटे की वजह से मैंने लिया है, पता नहीं ये सही से उठेगा भी कि नहीं, इससे बस मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने ये ना डिस्प्ले टाइप का लगाया हुआ है जिसपे मैं सारे अपने डिशेस वगैरह जो खाने की हैं ना वो इस पे मैं लगाऊंगी। तो इन सबको मैंने इधर बड़ा सेट कर दिया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मैंने इन्हें सेट कर दिया है। और बाकी आप थोड़ा सा मैं दिखाई दूँ क्योंकि पता नहीं बाद में मुझे मौका मिलेगा या नहीं। यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे का लगाया हुआ है सोफे के पास, और इस तरह से मेरी ये डाइनिंग टेबल सेट है। और वो मायरा ने लगाए हैं छोटे छोटे बलून, इनको बड़ा शौक हो रहा था तो मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया था लेकिन उन्होंने लगा दिए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे टीवी के पास ये सेट किया है ताकि ना जब सब खा पी चुके और केक वगैरह कट जाए ना तो मैं इसे उठाकर कंजर्वेटरी में रख दूँ, ताकि ना स्पेस भी चाहिए होती है ना। देखिए यहाँ पे स्पेस कम होती है, यहाँ पे सब लोगों को बैठना है, उसके बाद ना यहीं पर खाना पीना है, तो फिर मुझे लगा ना कि स्पेस कम हो जाएगी तो मैं इसे हटा दूँगी। तो इसलिए मैंने ना ये रिंग में बनाया राउंड साइज़ का, तो ये मैं बाद में हटा दूँगी। अच्छा, तो बाहर मुल्कों में जब हमारे यहाँ कोई आने वाला होता है तो हम लोग 2-3 दिन पहले से तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। तो सारा कुछ बना के ना, जैसे कि समोसे हो गए, रोल हो गए, कबाब हो गए, ये 2 दिन पहले ही बनाकर स्टोर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एक दिन पहले सारी हांडियाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सब रेडी कर लेते हैं, ताकि सुबह जो है वो पकाने का इतना काम ना रह जाए। तो मैंने सिर्फ चिकन रखा था, वो एयर फ्रायर में लगाना था विंग्स। तो बाकी सारा कुछ मैंने कल ही कर लिया था। सिर्फ सुबह के वक्त में सारी सफाइयाँ बची थी और बच्चों को रेडी करना था, खुद रेडी होना था, और सारी चीज़ें जो फ्राई करने वाली थी ना वो भी मैंने सुबह ही सुबह कर ली थी। और लास्ट मोमेंट पे ना एयर फ्रायर में डालकर उन्हें हल्का सा गर्म कर देना है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से गर्म होता है तो कोई भी चीज़ ना समोसे वगैरह सॉफ्ट नहीं होते उसमें। इस तरह से सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं रेडी होने के बाद भी सारी चीज़ें फिर मैंने लगाना स्टार्ट कर दी कि जो भी चीज़ें ना गर्म करने वाली नहीं है वो मैं लगा दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है वो मैंने बनाया है केक। आप लोग बताएं कि केक कैसा बना है। और ना मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा शौक होता है ये स्कूल में देखकर, वरना तो 2 साल तक इसने कोई ज़िद नहीं करी, अभी बीच में इसने बिल्कुल भी ज़िद नहीं करी, लेकिन ना जब स्कूल में ये देखती है तो ये फिर बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती, मम्मा मेरे लिए पार्टी करें। सिर्फ इतनी सी चीज़ इसको पसंद है, इसके चक्कर में से इतनी मेहनत। अच्छा, मैंने यहाँ पे समोसे बनाए हैं और चिकन कोरमा है, दाल के बड़े हैं, चिकन विंग्स हैं, फ्रूट कॉकटेल है, और डिज़र्ट में था फ्रूट कॉकटेल, और शामी कबाब हैं। ये मैंने सबकी नेम प्लेट भी लगा रखी है। तो ये लैम के शामी कबाब है। यहाँ पे छोले का जो चाट होती है ना वो मैंने अलग अलग चीज़ें कर दी, जिसको जिस तरह निहारी है, और ये ब्लैक चने हैं, यहाँ पे रोल है। तो
चिकन रोल थे और लैम निहारी थी, चिकन कोरमा था और चाउमीन थी। और जो मैं यहाँ पर नहीं रख पाई कुछ चीज़ें, वो बाद में मैंने रखी और वीडियो बनाना भूल गई थी। तो चाउमीन थी और राइस थे, ब्रेड थी, तो इस तरह से चीज़ें भी थी। अच्छा, तो बस यहाँ पे सब लोग बैठ के खा पी के बातें-शातें कर रहे थे। अब मायरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने गिफ्ट खोल के देखना था। तो वो यहाँ पर देख रही थी, वो बड़ा ज़्यादा खुश हो रही थी ये चीज़ें। बच्चों को सिर्फ़ इतनी चीज़ों की शौक़ होता है कि बस मेरा केक कटे और मुझे गिफ्ट मिल जाए। बाकी उन्हें इतनी समझ नहीं होती। ख़ैर मैं अमायरा को चीज़ें समझाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेरा कहना मानती है माशाल्लाह। हर चीज़ को वो इतनी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मान जाती है ना, हर छोटी बात को ना बहुत जल्दी मान जाती है, छोटी-छोटी सी बातें। तो मैंने बर्थडे के लिए बोला, तो उसने कहा ये लास्ट है। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना सारा कुछ सब खा पी के सब लोग चले गए। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे सफाइयाँ कर लूँ। सब उठा के मैं वापस ले जा रही थी और मेरे शौहर ना गए हुए थे मेरी सास को वापस छोड़ने। उनकी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो उन्हें छोड़ने गए थे वो विल्स, तो उन्हें काफ़ी टाइम लगना था वापस आने में। तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। मैंने सोचा जब वो आ जाएंगे, पिक क्लिक्स कर लेंगे उनके साथ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, बच्चों को चेंज कराऊँगी। तो लेकिन मैंने कपड़े उनका वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा ना अपने सारे काम निपटा ही लेती हूँ। कपड़े मैंने चेंज नहीं किए थे, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बर्तन मशीन में लगा ही देती हूँ। तो इस तरह से ना बर्तनों को एक बार हल्का सा वॉश करना पड़ता है, वरना सारी चीज़ें ना जितनी भी इसकी गंदगी होती है सब उसमें मशीन में चली जाएगी। तो इसलिए हल्का सा एक बार वॉश कर लेते हैं। अच्छा, मेरी बहन बोलती है ना इंडिया में, वो कहती है क्या फ़ायदा तुम्हारा मशीन में लगाने का जब तुम्हें हैंड से ही वॉश करना पड़ता है। तो मैंने उससे बोला कि नहीं यार, फ़ायदा बहुत सारे होते हैं। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि सारे बर्तन को ना इतना अच्छे से नहीं वॉश करती, बस हल्की सी सारी गंदगियों को निकालती हूँ। उसके बाद ही मशीन में जब लगाती हूँ ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है सब ड्राई होकर निकलता है। इसको बाद में ड्राई नहीं करना पड़ता, इसमें कोई धब्बे नहीं लगे होते। ऐसे आप ड्राई करोगे ना तो पानी के हल्के से स्पॉट्स आ जाते हैं कि पानी जहाँ पे ड्राई हुआ होता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती, और जितने बहुत भी अच्छे से बर्तन है क्लीन ना, होता है। उसमें इतनी शाइनिंग होती है, क्योंकि जो इसमें टैबलेट रखते हैं ना वॉश होने की, उससे बर्तनों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि एकदम नए जैसे बर्तन निकलते हैं इसमें से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे सारे काम करते करते ना 12 बज गए थे और फिर मेरे शौहर आए, फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। उसके बाद ही मैं सोने गई। तो सारी सफाइयाँ जो होती हैं वो मैं रात में करके लेटती हूँ, ताकि मैं जब सुबह उठूँ ना, तो बच्चों का साथ होता है, एक बच्चे को नाश्ता कराना फिर दूसरे को, तो इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच्चों में लग जाता है। तो काम जो होता है ना सुबह बहुत ज़्यादा लेट होता है, और मैंने बताया मैं सोती नहीं हूँ। तो मेरा ज़्यादातर टाइम खाना बनाना और बच्चों को देखना, फिर इन्हें अपने हाथों से खिलाना, इनमें लगी रहती हूँ। फिर अमायरा को पढ़ाती हूँ, तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है वो इस तरह से मेरा जाता है। और उसके बाद ना जो बाकी टाइम फिर बचता है, तो उसमें मैं खुद पढ़ती हूँ। बाकी जो टाइम मिलता है वो मैं अपने आप को देती हूँ, तस्बीहां हो गई और कुरान शरीफ हो गई, नमाज हो गई, इन सब में तो मेरा वक्त और जाता है। फिर सफाइयाँ हो गई घर की, सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा सनक है, तो सफाई पे ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ। फिर उसके बाद ना सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए ना आपको एक माइंड में टाइम बनाना होता है कि नहीं, मुझे इतने घंटे से इतने घंटे ये काम करना है। तो उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो जी, आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।